हेलो एवरीवन। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एक कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर इकोनॉमी। इस टर्म को आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा और इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे एडिटोरियल इस पे छपे हैं और न्यूज़ में भी कहीं ना कहीं ये आते रहते हैं। क्या है सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे एग्जाम के लिए कैसे ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इंडिया के इस लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से फाइनल जो रिजल्ट है 2020 का, उसमें 169 से ज़्यादा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स रहे हैं। ये मेरा परिचय, मेरे बारे में कुछ जानकारी और मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज़रूर फॉलो करना स्टार्ट करें। यहाँ यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होता है उसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे अन्य क्लासेस जैसे स्पेशल क्लास, उन सब की जानकारी भी आपको यहाँ मिल जाती है। मेरा रेफरल कोड है BHP10। इस कोड का इस्तेमाल करके अनअकैडमी पर उपलब्ध कोई भी कोर्स जब आप लेते हैं, सब्सक्राइब इसको करते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। चाहे वो कोर्स UPSC के लिए हो, PSC के लिए हो, बैंकिंग या SSC किसी के लिए हो। हमारा टॉपिक आज का है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, भारत के दृष्टिकोण से ये कैसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात हमारे एग्जाम के लिए कैसे ज़रूरी है और कौन कौन सा पॉइंट एग्जाम के लिए हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी को अगर सामान्य रूप से अगर मैं इस तरह से दिखाऊं तो देखिए, यहाँ एक रेड कलर से जो दिखाया गया है, यहाँ नीचे इसको लीनियर सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई चेन इस तरह का कुछ नॉर्मली होता है। उसमें मटेरियल सप्लाई, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज़ होता है, फिर उसका लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह से सामान्य चीज़ें बना करती हैं। लेकिन अभी एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत ही तेज़ी से इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। उसमें चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। जैसे इसमें चीज़ों को, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी है, मतलब उसका बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो कि कोई सामान खराब हो गया, आपने सामान का यूज़ किया और वो खराब हो गया, आप उसको फेंक देते हो, लेकिन उसका ऑप्टिमाइज यूज़ करना है, उसका रिपेयर या फिर रीयूज़ करना है, उसको रीमैन्युफैक्चर करना है, उसी सामान से फिर कोई नया सामान बना लेते हैं, ठीक है, या फिर रिड्यूस या फिर रिप्लेस उसको करना है, रीजनरेट या फिर रिसाइकिल करना है, वेस्ट से एनर्जी बना देना है। तो इस तरह से इकोनॉमी जो है, जो मटेरियल हमारे पास है उसी का बार बार इस्तेमाल करेंगे। हमें प्रकृति से, नेचर से चीज़ों को फिर से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप अपने जो पुराने कॉपी किताब हैं उनको क्या करते हैं, आप बेच देते हैं, अखबारों को बेच देते हैं, उन अखबारों से फिर से नए पन्ने बनते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी का एक पार्ट है। लेकिन हम ये सोचें कि हमने लिखा और फिर वो खत्म हो गया, रद्दी हो गया, वो फेंक दिया जाए, फिर नए वृक्षों को काटें और उससे फिर से कागज बने। इस तरह से प्रकृति पे भार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये हमने किया है। वास्तव में हमारी जो भारतीय पद्धति थी उसमें हम लोग कायदे से देखा जाए तो सर्कुलर इकोनॉमिक का जो प्रैक्टिस था वही हम लोग करते थे। लेकिन मॉडर्न जो व्यवस्था है उसके तहत अधिकतम संसाधनों का उपयोग, इस पे फोकस किया गया। लेकिन फिर अब दुनिया जो है सुधर रही है और इस पॉइंट पे विचार कर रही है कि हमें प्रकृति से सीमित चीज़ों को ही लेना चाहिए, और जो चीज़ एक बार ले लिया उसका फिर से रीयूज़ कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, इस तरह की चीज़ों को करते रहिए ताकि बार बार उसका इस्तेमाल हो सके, प्रकृति पे भार कम पड़े। सपनों को देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। ऑल्दो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी के हो सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है कि हमें चीज़ों का बार बार इस्तेमाल करना है। इससे क्रिएटिंग वैल्यू एंड अल्टीमेटली प्रोस्पेरिटी, इससे संपन्नता भी आएगी। हमें अगर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर कम अगर रहना पड़ रहा है, जो चीज़ हमारे पास है उसी का फिर से यूज़ कर रहे हैं, तो संपन्नता आएगी, चीज़ें बर्बाद नहीं होंगी, हम उसका फिर से यूज़ कर पाएंगे। थ्रू एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट लाइफ स्पैन एंड रीलोकेटिंग वेस्ट फ्रॉम एंड ऑफ सप्लाई चेन to the beginning. In effect, using resources more efficiently by using them more than one. मतलब एक ही चीज़ का हम बार बार इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ प्रकृति पर हमारी जो निर्भरता है वो भी थोड़ी कम हो पाएगी, प्रकृति पर जो भार है वो भी थोड़ा कम हो पाएगा। एक और आपको यहाँ पिक दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया था, या शुरुआती जो लाइन लिखा हुआ था कि सर्कुलर इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन जो मेन उसका जो थीम है या जो मेन उसकी बात है वही है कि प्रकृति पे कम से कम निर्भरता, और जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल किए बार बार उसी का इस्तेमाल हम करें, अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ आप इस पिक में देख पा रहे हैं कि पहले तो कहा है कि रेफ्यूज यानी एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो भी रॉ मटेरियल आपको प्रकृति से मिलता है, ठीक है, उसको रेफ्यूज करें, उसका इस्तेमाल प्रयास करें कि वहाँ से डायरेक्टली हम इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है।
उसके बाद रिफॉर्म करेंगे, रेड्यूस करेंगे, रीयूज करेंगे और इस तरह से फाइनल डेस्टिनेशन तक कोई सामान जो है मिनिमम वेस्ट के साथ पहुंच पाएगा। और जब फाइनल चीज़ें बन गई, उसका उपयोग हम कर लिए, तो फिर उसका रिसाइकिल होगा। ये एक ऊपर वाली बात हुई। अंदर में भी इसी तरह से जो हम कलेक्शन करेंगे और किस तरह से चीज़ों का ट्रीटमेंट करके फिर से इस्तेमाल करेंगे, ये कुल मिला के सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। टुडेज मैन्युफैक्चरिंग टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अभी जो नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो पूरी इकोनॉमी ऐसे नहीं होती है कि डायरेक्टली हम मतलब प्राकृतिक संसाधनों से ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक संसाधनों से लेते हैं लेकिन पुरानी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कहना कि सर्कुलर इकोनॉमी एकदम से नया एक कॉन्सेप्ट है, ये भी सही बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि सर्कुलर इकोनॉमी पे हम फोकस जरूर कर रहे हैं। ठीक है, टुडेज मैन्युफैक्चरिंग टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड टर्न देम इनटू न्यू प्रोडक्ट। प्राकृतिक चीज़ों को हम लेते हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, कच्चे मालों को लेते हैं, फिर उससे नया प्रोडक्ट बना देते हैं। विच आर द डिस्कार्डेड इनटू द एनवायरनमेंट। और इस तरह से एनवायरनमेंट में उसको फिर क्या कर दिया जाता है, उसको जब खराब हो गया तो उसको फेंक दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन जो लीनियर प्रोसेस है उसमें ऐसा किया जाता है। इसका मतलब है एक लाइन में चीज़ें चलती हैं। पीछे जो हमने देखा था कि लीनियर सप्लाई चेन, इसमें यही होता है कि लाइन से चीज़ें चलती हैं। हम लोगों ने प्रकृति से चीज़ों को लिया और धीरे धीरे उपयोग किया और फिर प्रकृति में उसको फेंक दिया। उसका बार बार जो है उपयोग नहीं किया जाता है सामान्य तरह के इस प्रोसेस में। ठीक है, बिगिनिंग से एंड इसी तरह से हो जाता है। इन दिस सिस्टम लिमिटेड रॉ मटेरियल्स इवेंचुअली रन आउट। और जो लिमिटेड रॉ मटेरियल्स है वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे तो अंततः खत्म ही होगा। वेस्ट accumulates either incurring expenses related to disposal or else pollution. Additionally, manufacturing processes are often themselves inefficient, leading to further waste of natural resources. इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको आप बहुत ही मतलब बहुत ठीक नहीं मान सकते, इनएफिशिएंट मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावकारी नहीं मान सकते हैं। और इस तरह से ये नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो वेस्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करता है। जो नॉर्मल प्रोसेस है दैट इज लीनियर प्रोसेस। दूसरा जो है सर्कुलर इकोनॉमी, जो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चर्चा में हो। इसमें चीज़ें क्या हो रही हैं, इसमें मटेरियल्स फॉर न्यू प्रोडक्ट कम फ्रॉम ओल्ड प्रोडक्ट्स। जो पुराने प्रोडक्ट हैं उससे जो है हमें मटेरियल्स प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। एज मच एज पॉसिबल एवरीथिंग इज रीयूज्ड, रीमैन्युफैक्चर एंड लास्ट रिसॉर्ट रिसाइकिल्ड बैक इनटू अ रॉ मटेरियल और यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो हमारे पास पुरानी चीज़ें हैं वो या तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज होंगी या फिर एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल की जाएंगी। The transition to this type of economic model is facilitated if we focus on the existing हेलो एवरीवन, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। एक कॉन्सेप्ट है, ये अवधारणा है और बहुत ही चर्चित अवधारणा है। पिछले कुछ समय से इस पर खूब बातचीत चल रही है। आपने भी कभी न कभी इसके बारे में सुना होगा, आर्टिकल इस पर कई सारे छपे हैं, न्यूज़ में भी कई बार आते रहता है ये। तो क्या है सर्कुलर इकोनॉमी और भारत के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पूरे विश्व के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस है, और सबसे बड़ी बात हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड ही 2 पिक्स को यहाँ लगाया गया है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा है। जैसे इसमें इस पिक में हम देख सकते हैं कि रिकवर, रिसाइकिल, रीयूज, रेड्यूस। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, कुल मिला के जो पुरानी चीज़ें हैं, जो एक बार जो यूज़ हो चुकी चीज़ें हैं उसका फिर से इस्तेमाल करना, और इकोनॉमी का जो साइकिल है, जो सर्कल है, उसमें कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करना। तो दैट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, और ये वर्तमान में जो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर करते हैं, उससे थोड़ी अलग बात ये करता है। इसमें कहता है कि पुरानी चीज़ों का भी हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक सर्किल में कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना चाहिए, या फिर जो पुरानी चीज़ें हैं उसका एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखते हैं ये टॉपिक क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। इस बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से 169 से ज़्यादा हमारे लर्नर्स सक्सेस हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और आप भी अगर अनअकैडमी पे जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका भी नाम इस लिस्ट में आ सकता है। मेरे बारे में कुछ जानकारी अबाउट मी, और यहाँ मेरा लिंक है भानुपी आर्य अनअकैडमी
अंडरस्कोर अनअकैडमी, इस पर जब आप जुड़ जाते हैं तो अनअकैडमी से रिलेटेड मेरे जो भी क्लासेस होते हैं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको मिलती है। साथ ही साथ यूट्यूब के जो क्लास हैं उसका PDF आपको यहाँ मिल जाता है। मेरा रेफरल कोड है BHP10। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं आप, चाहे वो UPSC का हो, PSC का हो, SSC बैंकिंग का हो, आपको 10% जो भी फी दिया गया है उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इस पॉइंट को फिर समझने का प्रयास करते हैं, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसको कई तरीके से परिभाषित किया जाता है, अपने अपने तरीके से परिभाषित किया जाता है, लेकिन इसमें जो बात है, जो मूल थीम है वो ये है कि क्रिएटिंग वैल्यू, हम वैल्यू क्रिएट करते हैं और ये वैल्यू जो है अंततः प्रोस्पेरिटी में कन्वर्ट होता है और ये प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन जो है उसको बढ़ाता है, रीलोकेटिंग वेस्ट फ्रॉम द एंड ऑफ सप्लाई चेन टू बिगिनिंग। और पूरा सर्कल जो है, पूरा सर्कल जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का जो सर्कल है उसमें पुरानी चीज़ों का हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं और इनफैक्ट यूजिंग रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली बाय यूजिंग दैम मोर देन वंस। और इस तरह से हम चीज़ों का इस्तेमाल, देखो कोई भी चीज़ जो आती है उसका मूल अगर सोर्स हम खोजेंगे तो वो क्या होगा, मूल सोर्स हमेशा प्रकृति से ही आएगा, ठीक है। तो बार बार हम प्रकृति से लेते रहें तो प्रकृति पे जो भार है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्रकृति अपने एक खास बैलेंस के अनुसार काम करती है। आपने कोई एक पेड़ काटा लेकिन उस पेड़ को बनने में फिर बहुत साल लग जाएगा, लेकिन आप बार बार अगर बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको बार बार लेना पड़ेगा प्रकृति से, बार बार लेंगे वो प्रकृति संसाधन खत्म हो जाएगा। और ये जो बात है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के का जो अवधारणा है उसके अगेंस्ट है। तो कुल मिला के सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा है। तो दो तरह का इकोनॉमी, एक तो सामान्य रूप से लीनियर सप्लाई चेन दिखा रहा है और दूसरा जो है सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस दिखा रहा है। ये रेड वाला ये दिखा रहा है लीनियर सप्लाई चेन। इसका मतलब है कि मटेरियल सप्लाई, यानी प्रकृति से हम मटेरियल्स को लेते हैं, रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूज़ करते हैं और उसका फिर अंततः खत्म हो जाता है, बेकार सामान वो हो जाता है, कूड़ा कबाड़ा बन जाता है। लेकिन अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें तो इनमें हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक कि उसका इस सर्कल में बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, तभी उसको हम बाहर फेंकेंगे, इस सर्कल से उसको बाहर हम फेंकेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? कई सारे तो सामान ऐसे होते हैं जो कि पूरी तरह से रद्दी हो गए, बेकार हो गए, उसका वेस्ट का हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी से फिर चीज़ें जो हैं इस लाइन में आ जाएंगी। इसके अलावा रीजनरेट और रिसाइकिल किया जा सकता है, रेड्यूस या रिप्लेस किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों को, रीमैन्युफैक्चर किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों को, रिपेयर भी तो किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है और ऑप्टिमाइज यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब मिलकर के बनाती हैं क्या? सर्कुलर इकोनॉमी। इसको हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी का ये सब प्रैक्टिसेस है। एक और पिक आपके सामने दिख रहा है और यहाँ इस एक नए वर्ड से आपका परिचय होगा, दैट इज रेफ्यूज। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है तो उसमें हमें प्रयास करना है कि डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों का हम इस्तेमाल ना करें, जो इस्तेमाल पहले हो चुका है उसी का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल हो। अब आप ये कहोगे कि क्या ये व्यक्तिगत स्तर पे है? ये व्यक्तिगत स्तर पे नहीं है। एक्चुअली जो इकोनॉमी का साइकिल है उसमें चीज़ों को रीयूज़ करने की बात करी जा रही है, ठीक है। जैसे हमने कागज़ का इस्तेमाल किया, हमने उसको फेंक दिया। अब एक तो है कि कागज़ को फिर से हमने साफ कर दिया, ठीक है, और फिर से उसमें लिखने लगे। एक तो वो तरीका है, वो उस तरीके की बात नहीं की जा रही है। कागज़ कहाँ से बनता है? प्राकृतिक संसाधनों से, पेड़ को काट के बनेगा, ठीक है, लुगदी बनेगा उससे। फिर अब दूसरा तरीका ये है कि आप बार बार जो है लकड़ी को ना काटें, बल्कि कागज़ आपने बनाया, फिर यूज़ कर लिया, फिर उस कागज़ से फिर एक नया कागज़ बनेगा। ऐसा होता भी है, अखबारी कागज़ जो कमज़ोर कागज़ होता है वो बन जाता है। इसीलिए हम अपने अखबार को या पुराने जो कॉपी किताब हैं उन सबको बेच देते हैं, फिर उससे नया कागज़ बनता है। तो कहने का मतलब है कि सर्कुलर इकोनॉमी एकदम से नई अवधारणा नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होने के कारण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हैं कि 2015 में सेट किया गया था 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमें सर्कुलर इकोनॉमी के प्रैक्टिस को बढ़ावा देना होगा, पहले से कर रहे हैं उसको बढ़ावा देना होगा। टुडेज मैन्युफैक्चरिंग टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। अभी का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिसेस है, उसमें हम रॉ मटेरियल्स इन्वायरमेंट से प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म होता है, फिर इन्वायरमेंट में ही उसको छोड़ देते हैं।
ये आपका लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस में चीज़ों को आप फिर से वही चीज़ देख सकते हैं जो पीछे मैंने बताया था, लेकिन जो सर्कुलर इकोनॉमी होगा उसमें चीज़ें बार बार इस्तेमाल होंगी। इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं, और इसमें जो नए पॉइंट हैं वो कुछ देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, रिसाइकल बैक हो सकता है, ठीक है, ये सब चीज़ें बात कर चुके हैं इस पर। अब अगर हमें इकोनॉमी को हमें ट्रांजिशन करना है, वर्तमान का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें हमें एक ऐसा परिवर्तन करना है जिसमें हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकें, तो इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। और बहुत कुछ में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो कई तरह के आर, 5 तरह के आर, 5R का यूज करना होगा। कौन कौन? रेफ्यूज। रेफ्यूज पीछे मैंने देखा था कि रेफ्यूज का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों का डायरेक्टली हम इस्तेमाल करने से थोड़ा बचें, दैट इज रेफ्यूज। रिफ्लेक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, वैसे इन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल बात ये लगभग यहीं से निकल के आती है। अब ये पॉइंट आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट जो है सर्कुलर इकोनॉमी को क्या बढ़ावा दे रही है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है? ऑब्वियसली बढ़ावा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय किया गया है 2015 में, इसकी चर्चा भी मैंने किया था। तो 2015 में तय किया गया, 2030 तक 17 गोल इसके तहत हैं, तो 17 गोल को हासिल करना है। इस गोल में जितने भी पॉइंट हैं वास्तव में सब कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं, लेकिन SDG 12 जो है मुख्य रूप से वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा दिखाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 12वां है वो आप देख लीजिए, और ये डायरेक्टली जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब जिम्मेदारी भरा हम जो है हमें कंजप्शन करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है तो हम चीज़ों को, दुनिया भर की चीज़ों को जुटाएं और जैसे उसका खर्च करना है उसको खर्च किए, ऐसा नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है उसका मूल सोर्स प्रकृति होगा, प्रकृति सबके लिए है, ठीक है। तो एक रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए। तो ये डायरेक्टली SDG 12 जो है आपका सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक ना, ये एग्जाम का भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया और सर्कुलर इकोनॉमी की अगर बात की जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उसको इंडिया से जरूर हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ सर्कुलर इकोनॉमी पाथ डेवलप्ड बाय इंडिया कुड ब्रिंग एन एनुअल बेनिफिट ऑफ 40 लाख करोड़ और अप्रॉक्सीमेटली $624 बिलियन इन 2050। तो 2050 तक ये 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट हमें प्रोवाइड करवा सकता है, ऑब्वियसली करवा सकता है। ग्रीन हाउस एमिशन इसके अलावा कम होगा, क्योंकि आप प्रकृति से चीज़ों को कम लेते हैं, जो चीज़ इस्तेमाल एक बार होगी उसी का बार बार इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं इकोनॉमिकल प्रोसेस में, तो इससे हमारा ग्रीन हाउस एमिशन ये भी 44% जो है ये भी कम हो सकता है, और इस तरह से पॉल्यूशन में हम कमी ला सकते हैं। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे। कोई अगर दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब अगले क्लास में दे दूंगा। अनअकैडमी के बारे में कुछ पॉइंट्स पे मैं चर्चा करूंगा। अनअकैडमी पर जब आप आते हैं तो कई तरह से आपको क्लास मिलते हैं। बहुत सारे क्लास तो फ्री में होते हैं, जैसे ये क्लास जो अभी आप कर रहे हैं ये फ्री में है, लेकिन इसके अलावा अभी कोर्सेज प्लस पे और आइकनिक पे होते हैं। प्लस का जो कोर्स हमारा होता है पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, और इसमें UPSC की तैयारी करने के लिए जितने भी चीज़ें चाहिए वो सब आपको यहाँ मिल जाती हैं, जैसे लाइव क्लासेस। और इन लाइव क्लासेस को आप जितने बार, मतलब जिन जिन टीचर का देखना चाहें देखें, रिकॉर्डेड क्लास है जितने बार देखना चाहे देखें, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक देख सकते हैं। वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर कोर्सेज, जैसे अभी 1 साल और 2 साल का एक सिस्टमैटिक कोर्स लॉन्च किया गया है, उसमें पता होगा कि कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, कब चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। तो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसमें आप अगर आइकनिक में आते हैं, वैसे सभी स्टूडेंट जो एकदम से तैयारी स्टार्ट ही कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, इन सब चीज़ों की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उनको फिर आइकनिक कोर्स लेना चाहिए। दोनों का फी स्ट्रक्चर उसमें अंतर है, लेकिन आपको ये वाला फ़ी या फिर आइकनिक का ये जो फ़ी है ये नहीं देना है, आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये वाला फ़ी देना है। 10% डिस्काउंट मेरे कोड का इस्तेमाल जब करेंगे, BHP10 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ी में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ मेरे अलावा इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स, लगभग सभी टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। लगभग 164 से ज़्यादा, 164-65 के आसपास एजुकेटर्स UPSC CSE कैटेगरी में हैं, अन्य कैटेगरी में तो हैं वो अलग ही। तो इन सभी टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और कहीं भी कोई डाउट रहता नहीं है फिर, है ना। क्योंकि एक विषय का, कई बार ऐसा होता है कि एक विषय का कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ से हमें समझ में नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम किसी दूसरे टीचर से पढ़ सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है। 6 अक्टूबर से
अभी बैच स्टार्ट हुआ है, 1 साल का, 2 साल का, एकदम से नए नए ये सब बैचेस हैं, तो आप इन सब में आ सकते हैं। और टाइम टू टाइम नए नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यानी पहले आपको पीटी और मेंस का फाउंडेशन, रॉक सॉलिड फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। उसके बाद पीटी के 1-2 महीने पहले तक फिर पीटी का फिर से रिवीजन और अच्छी तरह से, फिर पीटी देने के बाद फिर मेंस के लिए अलग से कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज, क्वालिटी इन्हांसमेंट, आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ें होंगी। 2 साल का जो कोर्स है, वैसे सभी स्टूडेंट जो तैयारी स्टार्ट ही किए हैं उनके लिए 2 साल का कोर्स ज़्यादा सही रहता है। इसमें आपको चीज़ें एनसीईआरटी से स्टार्ट होंगी, एनसीईआरटी से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके आप पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। 18 तारीख से मतलब पीटी के ठीक बाद यहाँ क्वालिटी इन्हांसमेंट और आंसर राइटिंग प्रोग्राम ये भी स्टार्ट हो रहा है। वीकली करंट अफेयर्स ये भी स्टार्ट हो चुका है, और वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको जो भी टॉप के मटेरियल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर किया जाएगा, और वीकली बेसिस पे कवर किया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके अलावा आप ऑप्शनल के लिए भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जितने भी टॉप ऑप्शनल हैं लगभग 19 वो सब आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये मेरा क्लास कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, इस पर भी आप जुड़ सकते हैं। शाम को नॉर्मली 5 बजे ये क्लास होता है एप्लीकेशन पे। आप मेरे प्रोफाइल नेम भानु कुमार को सर्च करेंगे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे, और वहाँ आप मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। जो भी क्लास लगाए जाएंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ पुराने जितने भी क्लास हैं वो भी आप देख सकते हैं। स्पेशल क्लास के बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं और आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पूरी तरह से एजुकेशन को फोकस्ड करके, चूँकि ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लेक्चर का नोट वहीं मिल जाता है। इंटरेक्टिव क्लास होता है, टीचर से आप संवाद कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक था सर्कुलर इकोनॉमी का वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स क्रैक इट।